राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में। तो ये दोस्तों, ये कथा हमने लिंग पुराण से ली है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, वो कथा क्या है, आप सभी ये तो जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में माता लक्ष्मी की पूजा होती है वह माता की कृपा से उस घर में किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापता और सभी सुख सुविधाओं का सुख भोगता है। परंतु माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है। तो भक्तों, आइए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से अलक्ष्मी एक है। वो माता लक्ष्मी से पहले प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। और कहा जाता है कि दरिद्रा ने आसुरी शक्तियों को धारण किया था और उनका विवाह दुस्सह ब्राह्मण मुनि के साथ हुआ था। कहीं कहीं इनके पति का नाम उद्यालक भी बताया गया है। भक्तों, अब क्या होता है कि उनके पति अलक्ष्मी को अपने घर लाए तो अलक्ष्मी ने उनके आश्रम यानी घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। तब अलक्ष्मी के पति ने उनसे घर में प्रवेश करने का कारण पूछा तो अलक्ष्मी कहने लगी, जिस घर में भगवान का भजन ध्यान होता हो, होम होता हो, वेद पाठ होता हो, तिलक चंदन रोली या भस्म लगाए हो तथा जिस घर में तुलसी का निवास हो, उस घर में साफ सफाई हो, वहां मैं नहीं रह सकती नाथ। अलक्ष्मी की यह बात सुनकर दुस्सह को बड़ा दुख हुआ और चिंता में पड़ गए, क्योंकि उस समय काल में सभी जगह धर्म चर्चा पुण्य दान हुआ करते थे। अलक्ष्मी हर जगह से भागने लगी और भागते भागते अलक्ष्मी थक गई। तब दुस्सह मुनि उन्हें एक निर्जन वन में ले गई। अलक्ष्मी डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह ना कर लें और पति से बार बार विनती करने लगी। तब दुस्सह मुनि ने दरिद्रता को यानी अलक्ष्मी को प्रतिज्ञा दी कि दूसरा विवाह ना करने का विश्वास कराया। अब क्या होता है, कुछ दूरी दोनों आगे बढ़े तो उनको मार्कंडे मुनि आते हुए नजर पड़े। उन्होंने महर्षि मार्कंडे को साष्टांग प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे महर्षि, मैं अपनी पत्नी को लेकर जगह जगह घूम रहा हूँ, परंतु मुझे उनके साथ रहने का स्थान नहीं मिल रहा। महर्षि मार्कंडे दुस्सह मुनि की बात को सुनकर बोले और उनको रहने के लिए स्थान बताने लगे कि तुम लोग जहाँ नारायण शंकर भगवानों का संकीर्तन हो रहा हो वहाँ नहीं जाना, क्योंकि भगवान विष्णु का चक्र अशुभ का हमेशा नाश करता है। इसलिए आप दोनों का निवास उन स्थानों पर है जैसे आपस में लोग झगड़ते हो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जहाँ होम पुण्य आदि धार्मिक कार्य ना होते हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाना। और जो लोग बच्चों से पहले खाना खा लेते हैं और जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष, अपराजिता के फूल, ताड़ का पेड़, तमाल का पेड़, बिलाव यानी इमली, कदम, खैर, पीपल, केले के वृक्ष हो, वहाँ तुम्हारा निवास है। तो जिस घर में गंदगी हो, सफाई ना हो और जो लोग स्नान तथा अपने वस्त्र ना साफ रखते हो, वहाँ तुम्हारा वास है। और संध्या काल में खाना खाते हो, सोते हो, मैथुन करते हो, जुआ खेलते हो, सट्टा लगाते हो, मांस मदिरा सेवन करते हो, ब्राह्मण व अपनी बहन बेटियों के धन का हरण करते हो और दूसरों की स्त्रियों से संबंध बनाते हो, उनके घर में तुम निवास करो। तो भक्तों, मार्कंडे मुनि इतनी सारी जगहों पर अलक्ष्मी का वास यानी दरिद्रता का वास बताकर चले गए। उसके बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी अलक्ष्मी को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर आप स्वयं पाताल में रहने का स्थान खोजने चले। तब दरिद्रा ने पूछा कि नाथ, आप चले जाएंगे तो मैं खाऊंगी क्या, मुझे भोजन कौन देगा। दुस्सह कहने लगे कि आपको प्रवेश के स्थान तो मार्कंडे जी ने बता ही दिए, वहां जाकर खा पी लेना। इतना कहकर दुस्सह पाताल को चले गए। अलक्ष्मी पीपल के नीचे बैठी हुई थी। इतने में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी आ गए। तब दरिद्रा विष्णु जी से कहने लगी, मेरे पति पाताल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरे जीवन यापन का उपाय बता दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रा, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार है
उनका तुम सब उपभोग करना, और जो लोग शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं उनके धन पर भी तुम्हारा अधिकार है। तो भक्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि दरिद्र का निवास कहाँ बताया, इसलिए भक्तों आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर माता लक्ष्मी का अपने घर में निवास चाहते हो तो भक्तों ऐसा बताया जाता है कि भूल से भी अपनी दुकान या घर में माता लक्ष्मी की उल्लू वाली तस्वीर ना लगाएं। हमेशा कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं तथा खड़ी हुई तस्वीर न लगाएं, क्योंकि माता चली जाती है। तथा ऐसा भी मानना है कि घर दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी दरवाजे से ही अपना भोजन ग्रहण करके वहां से ही वापस हो जाती है और घर में प्रवेश नहीं करती। तो भक्तों अब आगे क्या होता है, तो भक्तों अलक्ष्मी बताई जगहों पर रहने लगी। काफी समय निकलने के बाद एक बार माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी आपस में दोनों एक दूसरे से बड़ी बनने लगी। तो दोनों झगड़ती हुई ब्रह्मा के पास गई और कहा, हे सृष्टि के रचयिता, आप बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को गंगा के पास भेज दिया। तब दोनों गंगा से पूछने लगी कि आप ही बताओ हम दोनों में कौन बड़ी है। तब गंगा माता ने कहा कि हे दरिद्रा, आप तो सदा सबका आहिति करती हो और लक्ष्मी सदा सबका अच्छा ही करती है, इसलिए लक्ष्मी ही श्रेष्ठ है। तो अलक्ष्मी गंगा माँ के ये वचन सुनकर गुस्से से वहाँ से चली आई और गंगा के पास कभी ना आने की कसम ले ली। तो भक्तों ऐसा मानना है कि तभी से जहाँ पवित्र गंगा का छिड़काव या गंगा पात्र रखा हो वहाँ अलक्ष्मी नहीं आती। इसके बाद लक्ष्मी और अलक्ष्मी व्यापारी के पास आई और उससे भी श्रेष्ठता पूछने लगी कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। व्यापारी बड़े संकट में पड़ गया कि अगर लक्ष्मी को छोटी बताया तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और अलक्ष्मी को बताया तो अलक्ष्मी नाराज हो जाएगी। तब व्यापारी ने सोच समझकर कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप तो आती हुई सामने से अच्छी लगती हो और आप अलक्ष्मी जाती हुई पीछे से अच्छी लगती हो। तो भक्तों तभी से लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही व्यापारी से प्रसन्न रहती हैं, इसीलिए कभी व्यापारी को लाभ होता है कभी हानि होती है। तो दोस्तों हमारी ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।